नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। चीन एक तरह से अपनी सेना के जवानों को खुद ही मौत के घाट उतार रहा है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह सब कैसे हो रहा है। इसी के साथ ही लद्दाख में भारत के साथ चल रहे गतिरोध के बीच जो भी एक्शंस चीनी सेना ने लिए हैं वो कैसे फेल हो रहे हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख में जो एडवेंचर करने की सोच रही थी वो एडवेंचर उसे बहुत ही महंगा पड़ गया है, क्योंकि मई 2020 से लेकर अब तक जितने भी एक्शंस, जितने भी मूव चीन ने लिए हैं वो सब एक भ्रम में आकर लिए गए थे। और चीनी सेना का भ्रम यह था कि भारतीय सेना ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर्स में ठंड के समय आराम से पीछे हट जाएगी, जिससे कि चीनी सेना को जमीन कब्जाने में ज्यादा आसानी होगी और जो तनाव चल रहा है उसमें चीनी सेना एडवांटेज ले लेगी। लेकिन यहां पे जो हुआ उसका शायद खुद चीनी सेना को सपने में भी अंदाजा नहीं था। उनके भ्रम के उलट भारतीय सेना यहां मजबूती से डटी रही और दिसंबर आते आते भारतीय सेना की मौजूदगी यहां पर इतनी मजबूत हो गई है कि चीन को टेबल पर नेगोशिएशंस की बात करनी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, ये वही चीन है जो टेबल पर नेगोशिएशंस को बेकार मानता आया है। इंडियन आर्मी की इसी मजबूती के चलते चीनी सैनिक जो कि अभी बहुत कच्चे हैं, उनको एलएसी पर इतनी ठंड में अपनी ड्यूटी देनी पड़ रही है। दोस्तों, कच्चे से मेरा मतलब है कि उनको हाई एल्टीट्यूड पर जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब यहां पर चीनी सैनिकों की मौतें 2 महीने पहले से ही होनी शुरू हो गई थी। दोस्तों, ये कैजुअलिटीज ठंड की वजह से हुई थी, लेकिन इसके बाद जो अभी मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार खुद चीन है। जी हां दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन इन सैनिकों की मौत का कारण चीन का कम्युनिस्ट एजेंडा ही है। अब आप यहां पर सोचेंगे कि कैसे, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती चीनी सेना ने यह भ्रम रखकर करी कि भारतीय सेना ठंड के मौसम में लद्दाख में नहीं टिक पाएगी, जबकि भारतीय सैनिक सियाचिन जैसी जगहों पर अपना पहरा देते हैं और फिर जम्मू कश्मीर की रूह कपा देने वाली ठंड तो आपको पता ही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बेवकूफी चीन की यही रही कि भारतीय सैनिक ठंड को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद चीन ने अपनी उसी कम्युनिस्ट एजेंडे के तहत एक भ्रांति फैलानी शुरू करी कि भारतीय सैनिकों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है, ठंड में पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है, रहने के लिए प्रॉपर टेंट्स की व्यवस्था नहीं है। और इसी के साथ साथ वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए समय समय पर अपनी मीडिया की मदद से फोटोज और वीडियोस फैलाते रहते थे कि चीनी सैनिकों को विंटर गियर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि ठंड के लिए क्लोथिंग दी जा रही है। और इसी के साथ कई वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें कि चाइनीज सैनिकों को ठंड से बचने के लिए टेंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। लेकिन चीन का यह फर्जी प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया उस वक्त जब यह पता चला कि इतनी सारी क्लोथिंग, विंटर वियर और बाकी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी चीनी सैनिक यहां पर लगातार दम तोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और ताइवान टाइम्स ने इस खबर का खुलासा किया है। लद्दाख एरिया से लगातार चीनी सैनिकों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचाते हुए देखा गया है और ऑन एन एवरेज की बात करें तो हर रोज यहां पर एक चीनी सैनिक ठंड की वजह से दम तोड़ रहा है। दोस्तों, इसका कारण है चीनी सेना को प्रदान की गई क्लोथिंग। जी हां दोस्तों, आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन क्लोथिंग की वजह से ही उनकी मौत हो रही है। जो कपड़े चीनी सैनिकों को दिए गए हैं वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। चीनी सेना को चुल्लू भर भी एक्सपीरियंस नहीं है कि इतनी ऊंचाइयों पे सरवाइव कैसे किया जाता है। और आनन फानन में उन्होंने किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से अपने सैनिकों के लिए विंटर गियर्स तैयार तो करवाए थे जो कि औसतन 9000 फीट तक की ऊंचाई पर काम आ सकते हैं, लेकिन जहां पर चीनी सैनिक तैनात हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की ऊंचाइयां 12000 फीट प्लस की हैं और यहां पर चीनी सेना द्वारा बनवाए गए कपड़े बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि चीनी सैनिक लगातार दम तोड़ रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीन खुद ही अपनी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।